यूनाइटेड नेशन की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है 1961 वर्ष की जो संधि है, उसमें आर्टिकल 25 में ये दिया गया है कि ये अफीम चिराई पद्धति से भारत ही एकमात्र विश्व का देश है जो अफीम चिराई से ही किसान अफीम सौंपेंगे। जबकि अभी जो नई नीति आई है उसमें उन्होंने कहा कि मार्फिन की पैदावार के अनुसार गणना की जाएगी, जबकि कृषक तो अफीम की फसल पैदा करके उत्पाद करके देता है, लेकिन अल्कलाइड निर्माण की प्रक्रिया में मार्फिन पैदा होती है। तो क्या किसान निर्माता है या उत्पादक है, फसल उत्पादक करता है कि वो निर्माता अल्कलाइड निर्माता है? तो ये बहुत ही कानून विरोधी, देश के संविधान विरोधी, और साथ ही साथ उस समय तक ऐसी कोई घोषणा नहीं थी कि नए साल के पट्टे मार्फिन के आधार पर परसेंटेज के आधार पर दिए जाएंगे। अभी नई अफीम नीति में ये घोषणा कर दी है कि मार्फिन की मात्रा के आधार पर अब नए पट्टे जारी किए जाएंगे। लगभग 7 से 8 हज़ार हमारे किसानों के पट्टे जो कि अफीम बो रहे थे, उनके पट्टे पात्र होते हुए भी कट जाएंगे। निश्चित रूप से ये अफीम नीति के किसान विरोधी नीति है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लगातार किसानों पर प्रहार नहीं करते हुए पुनर्विचार कर केवल किसानों के हित की बात नहीं करना चाहिए और किसानों के हित में निर्णय लिए जाना चाहिए। कि नई नीति आई है, इसकी समीक्षा अभी किसी ने भी नहीं की है, केवल एक इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है जो गलत है। अभी इसकी समीक्षा के लिए माननीय सांसद जी आज दिल्ली गए हैं और वित्त राज्य मंत्री से आज वो भेंट करेंगे और इसमें जो भी कुछ कमी है उसको निश्चित रूप से वो दूर कराएंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई उनका नेता है, अपने अपने राग अपनी अपनी ढपली बजाते जा रहे हैं और लोकल स्तर पर जिसको अफीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है वो अपना ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, जो बिल्कुल सरासर गलत है। पिछले वर्ष आपने देखा होगा माननीय सांसद जी के प्रयासों से 25,000 नए पट्टे मिले हैं, तो ये संभव है कि इस क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय होगा? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा और जो किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा वही हमारी नीति बनेगी।